हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए नेक्स्ट ऐसे का टॉपिक है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। कंप्लीट ऐसे देखेंगे और दोनों मीडियम में यहाँ पे इसको कवर किया है मैंने। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये हिंदी में ऊपर आपके लिखा ही हुआ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली होता क्या है। हमारे देश भारत में लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिनमें से अधिकांश प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इसको एक बार प्रयोग में लाकर कचरे में फेंक दिया जाता है। यह जीव जंतुओं, वनस्पति, मनुष्य सभी के जीवन हेतु अत्यंत हानिकारक है। इसलिए भारत सरकार द्वारा लगातार इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो आपके पास एनवायरनमेंट के लिए भी और जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी के लिए हानिकारक है। इसलिए इस पर बैन लगाया जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हम आम भाषा में डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी बोलते हैं। और जिस प्लास्टिक उत्पाद को हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको उपयोग में नहीं ले सकते, तो वही सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाता है आपके पास। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, देख सकते हो। इन कॉमन लैंग्वेज वी कॉल सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल प्लास्टिक all the plastic products which can not use again after using it at once। तो केवल एक बार यूज किए जा सकते हैं। all those products are called single use plastic। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में आगे देखिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसको, और इसको जब एनवायरनमेंट में ड्रॉप किया जाता है, डंप किया जाता है, तो और साथ साथ में इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखेंगे। द मेन बेसिस ऑफ द सच प्रोडक्ट इज पेट्रोलियम। इट इज़ मेड एट वेरी लो कॉस्ट, हैंस इट हैज़ बिकम द मोस्ट यूज प्रोडक्ट। तो ये जनरली क्या है कि आपके पास इसकी कीमत बहुत कम होती है और जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये आपके पास निर्मित होता है। तो बट आफ्टर डंपिंग, जैसे ही इसको एनवायरनमेंट में डंप किया जाता है, इट कॉस्ट्स ए लॉट ऑफ मनी टू क्लीन। तो एनवायरनमेंट में इसको जैसे डंप करते हो आप, तो उसके बाद में क्लीनिंग में आपके पास मनी इन्वेस्ट होता है, आपके पास यूज होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस प्लास्टिक को वहाँ से क्लीन करने के लिए। ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस क्योज ए ग्रेट डैमेज टू द इकोलॉजी। जो आपके पास पारितंत्र है, आपके पास पर्यावरण है, उसको एक आपके पास यहाँ पे ये नुकसान पहुँचाता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स इंक्लूड प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन, स्ट्रॉज, प्लास्टिक ग्लासेस, प्लास्टिक सोडा एंड वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक कप, प्लेट्स, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, फूड पैकेजिंग आइटम्स। ऑल दीज आर यूज्ड एट वंस एंड थ्रो अवे एज ए गार्बेज फॉर रिसाइकिल। तो ये सभी जो प्रोडक्ट हैं आपके पास एनवायरनमेंट में फेंक दिए जाते हैं डायरेक्टली एक बार यूज़ करने के बाद में। तो ये सभी चीज़ें आपके पास प्लास्टिक पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करती हैं एनवायरनमेंट में। इसके बाद में आगे देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक है जो आपके पास बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और आमतौर पर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और जहाँ ये दब जाता है और पानी, आगे देखिए, जहाँ ये दब जाता है और जब यह पानी में चला जाता है तो कुछ दिनों बाद यह नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। प्लास्टिक मिट्टी और जल निकाय में प्रवेश करके छोटे कणों में टूट जाता है, और लेकिन ये विघटित नहीं होता है। तो हालांकि ये आगे जो आपके पास जो भी वाटर के सोर्सेस है वहाँ पे पहुँच जाता है, तो आगे ये आपके पास विघटित नहीं होता, आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं होता, आगे फर्दर ये आपके पास छोटे छोटे पार्टों में विघटित नहीं होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक 100 से अधिक वर्षों तक मिट्टी और पानी में बने रहते हैं और विषाक्त रसायनों को छोड़ते हैं, हानिकारक रसायनों को ये छोड़ते हैं। इस तरह हमारे सुंदर ग्रह और पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत ही हानिकारक है ये जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मनुष्य, जानवरों और समुद्री जीवों के लिए बड़ा हानिकारक है, और बहुत बार पशु कचरे में खाने की सामग्री के साथ में प्लास्टिक की थैलियों को भी खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो आपने देखा भी होगा कि जो भी आवारा पशु यहाँ पे घूमते हैं सड़क के किनारे इधर उधर, तो वो कभी कभार आपके पास खाने की चीज़ें समझकर उनको यदि खा लेते हैं प्लास्टिक की थैलियों को, तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियाँ जो जल निकायों में प्रवेश करती हैं और जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनती हैं। ठीक है, और भूजल के गुणवत्ता स्तर को भी बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो ओवरऑल ये सभी एस्पेक्ट में आपके पास पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है, और जो इसके उत्पादन में शामिल लोग हैं उनको ये गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है।
सिंगल यूज प्लास्टिक को जलाकर नष्ट करने पर यह पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। प्रदूषित वातावरण मानव में विभिन्न रोगों का प्रमुख कारण है। तो इसके बाद में आगे देखिए सरकार इसके बारे में क्या अब कदम उठा रही है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारी प्रकृति और हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, और अपने पर्यावरण और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतः अवलोकन कर देना चाहिए। और हमारी सरकार ने भी 2023 तक भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, तो हम सभी मिलकर इसकी पहल में भागीदारी देनी चाहिए। तो ये फाइनली कंक्लूड हो गया, और ये लास्ट में ये पंक्तियाँ आप लिख सकते हो इसमें, या फिर स्टार्टिंग में ये पंक्तियाँ लिख सकते हो, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। तो क्या है ये, सिंगल यूज प्लास्टिक का अगर हो जाए विलोपन, स्वच्छता और खुशहाली में फले फूले जनजीवन। तो ओवरऑल इसका सारांश बता दिया इन 2 पंक्तियों में कि प्लास्टिक का जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है तो अपने आप में बहुत ही हानिकारक है अपने एनवायरनमेंट के लिए, और ये इसका उपयोग को हम बंद कर देते हैं तो एक स्वच्छता आसपास में और खुशहाली का माहौल बनेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास कंप्लीट ऐसे है, आपके पास प्लास्टिक पॉल्यूशन, आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके बाद में यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी रहता है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक थे। थैंक यू सो मच।